अप्रॉक्स अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे करीब महीने के अगर देखा जाए तो 9-10 आईफोन आराम से बाई कर लोगे और इससे ज्यादा भी बाई कर सकते हो। ओह माय गॉड, जी, कुछ नहीं लगा था 19 तक तो कुछ भी नहीं लगा था, कुछ भी नहीं लगा था कि आपको। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आज हमारे साथ गेस्ट जो जुड़ चुके हैं उनका नाम है अनुभव खुशवाह। लगभग लोग महीने में 10 लाख से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अनुभव जी, सबसे पहले वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल पे, हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। क्या जो मैं इंट्रो यहाँ पे दिया हूँ इसमें कुछ गलत मैंने बताया हूँ तो आप अपने हिसाब से छोटा सा एक इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हो। थैंक यू सर, मुझको आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया। माई सेल्फ अनुभव कुशवाहा फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट। छोटे से सिटी से बिलोंग करता हूँ मैं। बेसिकली प्रेजेंट टाइम पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ सर, वो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कर रहा हूँ। और अभी प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो मैं बाहर का मतलब क्लाइंट का प्रोजेक्ट नहीं लेता हूँ, अपना खुद का प्रोजेक्ट हम बनाते हैं और वर्क करते हैं। ओके, तो मतलब अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द आपका अर्निंग सोर्सेस है, क्योंकि अभी इंटरनेट पे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसको आप थोड़ा सा मेरे को हिंट्स देंगे कि ये जो है मेरा मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग सोर्सेस, तो मैं उससे शुरुआत कर सकता हूँ। मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ दी अर्निंग का सोर्स है वो मेरा एप्लीकेशन ही है। मैं मीन्स के एप्लीकेशंस बनाते हैं। सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूँगा। मैं बार बार हम वर्ड का यूज़ करता हूँ। एक्चुअली बात करते करते मेरे माइंड में हम ही हो गया, मतलब मैं अकेला ही हूँ बट हम वर्ड का सेंस निकल जाता है। तो मैं इससे आप लोग ये मत जज करिए, एक टीम है मेरी, पूरी टीम नहीं है, मैं सिंगल पर्सन वर्क कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पर। ओके ओके ओके, तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग सोर्सेज है मोबाइल यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन जर्नी है, आज आप यहाँ तक पहुँचे हो और इसका जो जर्नी है आपका शुरुआत कैसे हुआ कि ऐसे अचानक? तो क्योंकि किसी के पास जो है किसी वीडियोस आते हैं, किसी ब्लॉग्स आते हैं, या फिर उनको पता चलता है कि ऑनलाइन से पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है, तो ये शुरुआत आपका कितने साल पहले हुआ और कैसे हुआ था? एक्चुअली सर, अगर इसका पूरी स्टोरी देखा जाए तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई है क्लास 7th में। मीन्स कि 2016 के एवं जब जियो आया था उस टाइम पे हमें प्रोजेक्ट वगैरह मिले थे स्कूल्स के कि फाइल्स आपको अर्थक्वेक उस टाइम पे आया हुआ था, तो अर्थक्वेक के ऊपर हमें एक प्रोजेक्ट मिला था। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने जो है नेट से काफ़ी सारे रिसर्च किए, इमेज फोटोज वगैरह निकाले और काफ़ी शानदार मतलब फाइल बनाया। तो वहाँ से मेरे माइंड में आया कि ये पहले वेबसाइट्स वगैरह बनते हैं, किस तरीके से इसको कोई बनाता है। एप्लीकेशंस मैं डाउनलोड करता था, गेम्स वगैरह, तो गेम्स वगैरह कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, कैसे बनता है, ये हमेशा से क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है। और मैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई ऐसा चीज़ देख रहे हो जो कि आपने कभी नहीं देखा, तो अपने माइंड में आप एक क्वेश्चन जरूर ले आइए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हो रहा है, कौन पीछे कर रहा है और कैसे हम इसे कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली, आप मेरी तरह यहाँ पे आप भी इजीली काम कर सकते हैं। और साथ में क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल है क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा गेम डेवलपमेंट कर दी, इतने बड़े वेबसाइट चला रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव है, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जी। और जैसे कि यहाँ पे अनुभव जी का जो क्वेरीज थी यानी क्यूरियोसिटी थी कि हाँ कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, मैं इसको कर सकता हूँ, वो आपने जो 2015-16 की बात कर रहे हो, तो तब से लेके आज तक जो बहुत लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तब के टाइम पे अनुभव जी को ये क्यूरियोसिटी थी इस प्रकार से, किस प्रकार से ये काम हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे लोग इसको बिल्ड कर रही है। लेकिन आज के डेट में लोगों को पता है कि इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोग सिर्फ मैं जिस प्रकार से देखता हूँ कि लोग जो यूटिलाइज नहीं करिए उसको, लोग सिर्फ भटकते रहे कि इस पेड़ से उस पेड़ से इस पेड़ कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमको हाथ लग जाए और हमको जो है $1 मिलियन अर्निंग होना शुरू हो जाए। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है पहले चीज़ों को सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो अनुभव जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने 15-16 से इस काम पे लगे हुए हो, तो फास्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जिससे आप पेमेंट रिसीव किए थे, आपका पहला पेमेंट रिसीव किए थे, जिसमें आपने सक्सेसफुली वर्क किए थे आपने, और उससे जो आपने पहला पेमेंट जो है गूगल की तरफ से रिसीव किए थे, या फिर आप किसी अदर्स तरीके से गूगल को छोड़ के भी यानी एडसेंस एडमॉब छोड़ के भी आप अदर्स किसी भी तरीके से जो आप इंटरनेट की दुनिया से आप पैसे अर्न किए थे पहले टाइम, किस काम के बेसिस पे? जी, मैं अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट जो पेमेंट मेरा था वो वेबसाइट डेवलपमेंट का, बिकॉज मैंने बताया कि जब मैं प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा था तो उस टाइम पे मैंने पहले वेबसाइट को
एनालाइज किया। तो फिर मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे जो वेबसाइट के लिए रिक्वायरमेंट चीजें होती इसको मैंने लर्न की उसी टाइम पीरियड पे। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये सारे काम मैंने मोबाइल पे किया। उस टाइम पे मेरे पास कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर 2019 में, वो भी मैंने पापा से रो के जिद करके 2019 में एक सेकेंड हैंड 1 GB वाले रैम को उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर बाय किया था। और उसी टाइम पे जब कंप्यूटर मैंने बाय किया, मीन्स कि 2 साल पहले मैंने ये सारे चीज अपने कोडिंग वगैरह वाले पार्ट जो थे उसको सीखा था। और कुछ टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट मैंने, मतलब कुछ वेबसाइटों के टेम्पलेट मैंने खुद से बना के ब्लॉगर पे ये सब मतलब कर लिया कि हाँ भाई मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। तो फिर मैं 2019 की बात अब आती है। 2019 में एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब थी, तो मैं घर पे ही मोस्टली टाइम घर पे ही रहता था। और मेरे लिए यही प्लस पॉइंट था कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा फोर्स नहीं किया गया घर की तरफ से, और मैं फ्रीली वर्क करता था। कोई कुछ मुझे बोलता भी नहीं था। रीज़न बस यही हेल्थ की इशू थी। तो फर्स्ट पेमेंट में मुझे आज भी याद है कि एक वेबसाइट बनाने का मैंने करीब 20,000 रुपए चार्ज किए थे। और उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो भी काफ़ी एक्टिवली वर्क करता था, तो मैं यूट्यूब से क्लाइंट को डाइवर्ट करता था। मुझे बाहर से US वगैरह के भी क्लाइंट मिलते थे। तो उस टाइम पे उस पीरियड में मैंने करीब 100 वेबसाइट क्लाइंटों के क्रिएट किए। बट पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर से कि उस काम में मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। मुझे डेली का डेली वर्क करना पड़ रहा था। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा हेल्थ अभी भी नहीं सही है और पहले भी नहीं सही था। तो इस वजह से जब भी मैं उस काम को छोड़ता तो मेरी जो रेवेन्यू थी वो अपने आप पूरी खत्म हो जाती थी। तो फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ मैं मूव कर गया। यानी कि देखिए यहाँ पे एक समरी निकल के आता है कि यहाँ पे जो सर ये अनुभव जी ने जो जिस तरीके से काम करा था वो है फ्रीलांसर टाइप ऑफ काम, ठीक है। तो फ्रीलांसर काम में यही होता है अनुभव जी कि यहाँ पे आप जितने वर्क करेंगे उसके बेसिस पे आपको वन टाइम पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो अभी आप जो जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं एज ए ब्लॉगर या फिर आप लोग जैसे काम कर रही हो, तो इसमें ये पैसिव अर्निंग है। क्योंकि ये इसको एक बार हमने इसको सेट कर दी तो ये धीरे धीरे जो है पर डे रिटर्न देता जाएगा। चाहे आप वर्क कर रहे हो चाहे नहीं वर्क कर रही हो, आपको धीरे धीरे जो है रिटर्न देता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे नया लोग भी इस वीडियो को देख रही हो, इससे आप समझ सकते हो कि क्या है फ्रीलांसर वर्सेस जो पैसिव अर्निंग की सोर्सेस है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है। तो अभी आपने बताया कि यहाँ पे आपका जो मेजर अर्निंग हो रहा है वो ऐप से हो रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन से हो रहा है। तो अभी के टाइम पे आपके पास कितने ऐप्स है, क्या आप बताना चाहेंगे कि कितने ऐप्स आप रन कर रहे हो गूगल प्ले स्टोर के अंदर? सर प्रेजेंट टाइम पर देखिए हमारे पास करीब 100+ एप्लीकेशंस मैं खुद से डेवलप किया है। और उसमें से कुछ मैंने आउटसोर्स भी किया। आउटसोर्स से मीन्स कि मेरी जो बड़ी प्रोजेक्ट थी उसको मैंने US के डेवलपर से, इंडिया के डेवलपर से मिक्स करके भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए। बट मोस्टली प्रोजेक्ट मैंने खुद से बनाए हैं। और 100 एप्लीकेशंस मैंने इस टाइम पे पब्लिश कर रखे हैं प्ले स्टोर पर। अच्छा। वो भी अलग अलग कंसोल अकाउंट से हमने पब्लिश कर रखे हैं। हमारे पास मल्टीपल कंसोल अकाउंट्स हैं, उस पे हमने पब्लिश कर रखे हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह को थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहेंगे। जैसे आपने बताया 2014-15 से 15-16 से आप काम कर रहे हो, उसके बाद अपने 2019 तक आपने उतना कुछ बड़े हाथ नहीं लगा पाए थे क्योंकि आपके पास सिस्टम भी कुछ नहीं लगा था। 19 तक तो कुछ भी नहीं लगा था कि आपको, क्योंकि आपके पास हाँ बोलिए। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को, तो आपको बताने में मतलब आसानी हो जाएगा कि 2019 तक आपके पास कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं थे कि जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। उसके बाद 2019 के बाद आज जो है 2022, इस दौरान आपके माइंड में जो ऐप बनाने की जो आइडिया आए थे, वो ऐप बिल्ड करने के बाद कि ऐसा क्या हुआ कि आप एक के बाद ऐप जो है 100 ऐप्स आज के डेट में आपने जो है 100+ ऐप्स जो रन कर रहे हो? जी सर, ये हुआ क्या सीन था कि जब मैंने कंप्यूटर में बाय किया तो मैंने 2019 में फर्स्ट बार अपने लैपटॉप के अंदर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया। एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट एप्लीकेशंस वगैरह डिजाइन मतलब डेवलप कर सकते हो। तो उस टाइम पे ये चला ही नहीं। तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत हाथ पैर मार के एक एप्लीकेशन बनाया था। अच्छा। और उसको मैंने प्ले स्टोर पे डाला और बिलीव नहीं करेंगे वो एप्लीकेशन करीब पर डे का जो है 1000 डाउनलोड दे रहा था मुझको। और जो है
डेली का $25 to $30 उस टाइम पे मेरी इनकम हो जा रहे थे इजिली। और बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वहां पे मैंने कुछ वेब व्यू के यूज किए थे। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा लोगों का कि जो वेब व्यू के प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं कि वेब व्यू के एप्लीकेशन क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो एक्सेप्टेबल तो है, पब्लिश तो मेरी भी एप्लीकेशन हो गई, करीब एक हफ्ता चला, लेकिन उस वेबसाइट को जो कंपनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी वो बाहर की थी कंपनी, और उन्होंने मेरे को डिटेक्ट कर लिया और उन्होंने मुझसे पहले एक मेल पर बोला कि भाई आप अपने एप्लीकेशन को हटा लीजिए। तो बट एक चीज और बताऊं कि उस टाइम पे मुझे रूल्स वगैरह इतने पता नहीं थे, कुछ भी नहीं नॉलेज था मुझे, बस मैंने बना के डाल दिया था। तो जो मैंने एक चीज ये भी देखा कि भाई रूल्स भी तब उस टाइम पे मुझे क्लियर हो गए, और मेरे माइंड में तभी से मैं क्लिक कर गया कि एप्लीकेशन एक ऐसा जरिया है कि जहां पे आप अगर टूल्स टाइप की देखिए डायनेमिक ऐप अगर आप बनाते तो वहां पे आपको रेगुलर वर्क करना है। अगर टूल्स टाइप की एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमें रेगुलरली वर्क नहीं करना है, बस हमें बग्स वगैरह फिक्स करने होते हैं। तो मैं भी टूल्स टाइप की एप्लीकेशन की तरफ मूव कर चुका। एप्लीकेशन के अंदर मैंने टूल्स टाइप की तरफ मैं मूव किया। देखिए यहाँ पे मैं अपने निच को भी, एक निच जो हमारा है वो भी क्लियर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हाँ, टूल्स टाइप। ओके, तो उसके बाद जो है आपका रेवेन्यू भी बढ़ता गया और आपने जो है मोटिवेट भी होते हुए और लगातार जो है एक के बाद एक ऐप जो है आपने पब्लिश कर दिया। जी ऐसा ही हुआ सर। और उसके बाद फिर हमने सर्वर वगैरह के कुछ काम किए, मेरा उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने 26 दिसंबर 2021 को नहीं 2020 में मैंने लैपटॉप बाई किया। और वहीं से मैं एप्लीकेशन जो है डेवलप करता चला गया, प्लस सीखता भी चला गया, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं आता था और मैं इसको सीखता भी गया। और अभी अपनी इतनी सारी एप्लीकेशंस को मैं रन कर रहा हूँ सिंगल हैंडली, मैं खुद ही मैनेज करता हूँ प्रेजेंट टाइम पर इसको। तो आपने यहाँ पे वन मैन आर्मी काम करते हो, मतलब कि मैं इसको वन मैन आर्मी कहता हूँ कि आपके ये वन मैन आर्मी 100+ एप्लीकेशंस आप चला रहे हो, तो ये मतलब एक लाइक करना चाहिए इस बात पे। और आपको तो मैं सैल्यूट देता हूँ कि आपने इतना मेहनत करते हो इतनी कम उम्र में। अच्छा, अभी जो मेजर नंबर ऑफ डाउनलोड्स है, यानी आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका 100+ एप्लीकेशंस पे सेम डाउनलोड्स है, मेजर नंबर जो डाउनलोड्स है एक एप्लीकेशंस पे, आपको उसको बता सकते हो कि हाँ इतना डाउनलोड्स है मेरे इस एप्लीकेशंस पे। हाँ, एप्लीकेशंस के नाम आपको नहीं बतानी है, एज ए सिक्योरिटी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशंस नाम या फिर लिंक किसी भी रिवील करने की जरूरत नहीं है, आप ये बता सकते हो। जी, तो प्रेजेंट टाइम पर जो मैं एक अकाउंट के आपके बारे में डिस्कस करूंगा, तो उस अकाउंट में जो मेरा मोस्ट ऑफ द डाउनलोड एप्लीकेशन है वो 1 से 5 मिलियन के बीच में है। तो 1 से 5 मिलियन प्लस भी आपके पास डाउनलोड है एक एप्लीकेशन का। जी ओके, एक एप्लीकेशन पे। और भी जो हमारे बहुत सारे अकाउंट्स हैं उनके बारे में मैं कोई डिस्कस नहीं करने वाला, तो उसमें और भी सारे डाउनलोड्स है, बट एक अकाउंट के अंदर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो अभी मेरा सवाल यह है कि ऐप से मेजर इनकम किस तरीके से होता है, मतलब किस टाइप से जो ऐप से अर्निंग किया जा सकता है? यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, पहले तो क्लियर कर दूं, यहाँ पे CTR जैसी कोई चीजें नहीं होती। मीन्स आपके जैसे ब्लॉग्स में क्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, एड पे भी सेम क्लिक के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट यहाँ पे CPM काम करता है, कॉस्ट पर माइल्स। मतलब 1000 व्यू पे 1000 इंप्रेशन पे आपको कितने डॉलर्स मिल रहे हैं। बट एक तरीके से मैं देखूं तो इसमें क्लिक का भी रेवेन्यू होता है। CTR आपको फ्रंटली नहीं दिखेगा, ये बैकएंड में इनका काम करता है। अच्छा। पैसे तो ये एडमॉब जो है CPM और CTR दोनों पे देते हैं, मतलब कॉस्ट पर क्लिक पे भी देते हैं और कॉस्ट पर माइल्स पे भी देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ इस चीज़ों को कि यानी अर्निंग का जो ऐप से अर्निंग का जो मेजर सोर्सेस है वो है एडमॉब। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉगर लोग प्रेजेंट टाइम पे मेरा वही है। हाँ, यहाँ पे मैं ब्लॉगर जो ब्लॉगर लोग इस वीडियो को देख रही है उनको, अगर जिनको नहीं पता है कि जैसे हम लोग एडसेंस का यूज करते हैं, गूगल एडसेंस का, उसी तरीके से जो गूगल एडमॉब होता है जो कि सिर्फ ओनली एंड ओनली एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के लिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे ऐड लगाने के लिए, ऐड कोड जनरेट करने के लिए गूगल एडमॉब नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज किया जाता है और उसी से पैसा जो है दिया जाता है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस की ओनर होता है। तो अब यहाँ पे एडमॉब के अलावा और भी बहुत सारे तरीका होंगे, शायद कि किसी का जो सब्सक्रिप्शन बेस पे भी पैसे कमाते होंगे, किसी अदर्स मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी तरीका है ऐप से पैसे कमाने की। जो मेजॉरिटी है वो है आपका एडमॉब, राइट? जी ऐसा ही है सर। इसके साथ मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा जिससे कि आने वाले जो वीडियो देख के उनको थोड़ा सा
आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे इनकम के सोर्स काफी सारे हैं। अभी मैं अपने इनकम के सोर्स करूँ तो मेजॉरिटी जो इनकम मेरी है वो एडमॉब और फेसबुक से होता है। अभी फेसबुक से कैसे होता है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। और जो देखिए दूसरा होता है वो हमारा सेकेंडरी जो सबसे ज्यादा इनकम होता है वो प्रमोशन से होता है। अच्छा। अब बोलेंगे कि एप्लीकेशन में कैसे प्रमोशन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन में क्रॉस प्रमोशन होते हैं बहुत सारे। आपने अगर किसी को यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपका वीडियो देखता हो या बहुत ज्यादा नॉलेज हो इसमें, तो क्यूरेका लाइट वगैरह का आपने नाम सुना होगा। अच्छा। ये क्या करता है, ये जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उनके ऊपर अपना बैनर लगवा देता है। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि इनकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव है और आपकी एप्लीकेशन से ये ट्रैफिक डाइवर्ट करके इनकम करते हैं और आपको 50% की रेवेन्यू आपको शेयर करते हैं। तो ये एक अलग तरीका हो गया। प्लस जैसे मान लीजिए आपकी एक एप्लीकेशन है जो सेकेंड वे ऑफ अर्निंग में बता रहा हूँ एडमॉब के अलावा, आपकी मान लीजिए एप्लीकेशन है और मेरे एप्लीकेशन पे 5 to 10 मिलियन डाउनलोड है। तो आप क्या करेंगे ना, जैसे इंस्टॉल लेने के लिए तो आप फेसबुक के पास भी जा सकते हैं और एडवर्ड के पास भी जा सकते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप जो है आप मेरे पास आएंगे, बोलेंगे भाई या सर आप मेरे एप्लीकेशन का ऐड अपने एप्लीकेशन के अंदर चला दीजिए और आप मेरे से इतना चार्ज ले लीजिए और मुझे इतनी इंस्टॉल दे दीजिए। तो इसको जो है क्रॉस प्रमोशन बोला जाता है। जैसे कुछ मेथड्स हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप वगैरह होता है, इनकम कर सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारा क्लियरिफाई हो गया कि अर्निंग तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि एक ऐप को गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश कैसे करें, मतलब इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करने का? सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक प्ले कंसोल अकाउंट बनाना होगा जो कि $25 के मिल जाते हैं, जो कि 1900 से या 2000 के बीच में आते होंगे। क्लियर नहीं है मुझे, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता। तो यानी कि ये इसको बाय मतलब पैसा देके आपको ये पेड है, ये वन टाइम है। अच्छा। एक बार आप बाय कर लेते तो यार लाइफ टाइम बस आपका अकाउंट सस्पेंड या टर्मिनेट ना हो। अच्छा। टर्मिनेशन के ऊपर भी काफी सारे लोगों के मिथ हैं जो कि सही नहीं है, यूट्यूब पे पड़े हुए। हम आगे इसके बारे में भी थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद आपको जो है अपना प्ले कंसोल अकाउंट को सेटअप कर लेना होता है। लाइक आपको डेवलपर नेम क्या डालना है, ये सारी चीज सेटअप करने के बाद आपको जो है अपना जो भी एप्लीकेशन है आप उसको चूज करिए, उसके लोगो, बैनर्स, स्क्रीनशॉट्स और जो टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ये सारे सेटअप करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसीज, ये सारा चीज आपको कंप्लीट करके आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपका न्यू कंसोल अकाउंट है तो आपको 1 वीक लग जाते हैं कम से कम कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश होने में। अगर आपका कंसोल अकाउंट पुराना हो चुका है तो मोस्टली 24 आवर भी नहीं, मुझे मेरे कंसोल अकाउंट में मुझे 1 आवर लगते हैं कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश करने में। तो ये अकाउंट ओल्ड एंड न्यू के ऊपर भी वेरी करता है। ओके। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि $25 देके गूगल प्ले का कंसोल बनाना है चाहिए, तो ये $25 जो हम दे रहे हैं गूगल प्ले कंसोल को, तो उसमें हम कितने ऐप पब्लिश कर सकते हैं, सिंगल ऐप या फिर मल्टीपल ऐप? इसके अंदर आप अनलिमिटेड इनफाइनाइट एप्लीकेशन पब्लिश कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बस हाँ, अच्छा। आपका जो है आपको गूगल जो है, गूगल का आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए तो 3 बार वो आपको वार्निंग देता है, तीसरी बार में वो आपका अकाउंट या चौथी बार में सस्पेंड या टर्मिनेट कर देता है। तो सेम रीजन यहाँ पे भी, अगर 3 लगातार आपकी एप्लीकेशन टर्मिनेट या सस्पेंड हो जाती हैं तो यहाँ पर आपके जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जो मिथ में बात कर रहा था ना कि टर्मिनेशन पे मिथ है, तो वो भी मैं क्लियर करता चलूं यहीं पर कि जैसे मान लीजिए हमारे अकाउंट में 100 एप्लीकेशन पब्लिश है और 100 में से 3 हमारा एप्लीकेशन सस्पेंड हो गया है, तो ये हमारा अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि 3 एप्लीकेशन सस्पेंड होने के बाद अकाउंट टर्मिनेट होता है, तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए कि आपका जैसे जो एप्लीकेशन मान लीजिए 10 डाला है या मान लीजिए कि 6 एप्लीकेशन आपने डाल रखा है, अब 6 में से आपके 3 एप्लीकेशन अगर सस्पेंड हो जाते हैं तो भी नहीं आपका अकाउंट टर्मिनेट होगा। 6 में से अगर 4 एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा। गूगल यही बोलता है कि अगर आपका ज्यादा एप्लीकेशन जो कि पब्लिश होने के बाद सस्पेंड हो जा रहा है तो हम उसको अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे। और अगर आपका 60% एप्लीकेशन पब्लिश है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि जितने भी आपका एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ काउंट्स जितने भी एप्लीकेशन है, उनका 60% अगर टर्मिनेट हो जाए तो प्ले कंसोल का जो अकाउंट है वो टर्मिनेट होने की चांसेस है। अगर 40% भी एप्लीकेशन जो है तो 100% टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, 100% टर्मिनेट हो जाएगा। सिर्फ पब्लिश है तो ओके। ये सारे चीज कोई आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो या कहीं भी सर्च करते हो तो ये कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा सारा चीज। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस में ही समझ में आता है सर। लोग तो ऐसे आता है और आके कुछ भी बोल के चला जाता है, ठीक है।
जी हाँ, यूट्यूब पे मैं काफी वीडियोस देखता हूँ, तो यूट्यूब पे मैं कभी कभी देख के मुझे हंसी आ जाती है कि मतलब जो आने वाले वर्क करने वाले यंग लोग हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा यूट्यूब ही मिसगाइड करने का एकदम भंडार है। ठीक है, अभी इसमें क्या ही बताए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एडमॉब का आपने बता रहे हो कि यहाँ पे एडमॉब से अर्निंग किया जाएगा जो कि एड्स के थ्रू। तो मेरा सवाल यह है कि एडमॉब के लिए भी कि कोई अलग से मतलब अप्रूवल प्रोसेस है, या फिर जैसे हमने ऐप पब्लिश किया इंस्टेंट मेरे को अप्रूवल मिलेगा? नहीं सर, पहले क्या था, मतलब आज से 1 साल 2 साल पहले इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता था। अभी भी इंस्टेंट ही होता है अप्रूवल। बस क्या सीन है कि अभी भी आप चाहो तो प्ले स्टोर पे पब्लिश करो या ना करो, बहुत सारे लोग अभी भी देखिए एक मिस गाइड यहाँ पे ये भी किया जाता है लोगों को कि जो स्कैम लोग करते हैं वो ये बोलते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है जब तक प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं होगा तब तक आप अपने एड एप्लीकेशन पे रन नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूल सिर्फ फेसबुक फॉलो करता है। मीन्स कि अगर जब तक आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं है तब तक आप फेसबुक के ऐड को नहीं रन कर सकते। बट एडमॉब में ऐसा नहीं है। एडमॉब में आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करिए या ना करिए, आपका एप्लीकेशन अगर साइंड हो चुका है, साइंड एपीके बन गया है, और आप जाइए एडमॉब का अकाउंट बनाइए, क्रिएट करिए, 24 आवर आपको वेट करना होगा। अब ये ऐसा कर दिया एडमॉब ने कि 24 आवर हम लेंगे कोई भी नए एड यूनिट पे रन एड्स को शो करने के लिए। तो बस आपको 24 आवर वेट करना है। इसमें कोई अप्रूवल का झंझट नहीं होता है। लाइक जैसे वेबसाइट में आपको 10 आर्टिकल या इसके अंदर भी सर मिथ है, इसके बारे में भी अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं भी इसको भी बताऊंगा कि लोग जो बोलते हैं 40 आर्टिकल 50 आर्टिकल लिखिए तो ही मिलेगा, इसके ऊपर भी काफी सारे हम लोगों ने रिसर्च किए और काफी सही चीज है। तो मतलब कुल मिला के एडमॉब पे कोई अप्रूवल लेने का झंझट नहीं होता है, जस्ट अभी तक नहीं है सर ऐसा। जस्ट आपने उसकी कोड को यूज कर लो और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एड रन होना शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो जैसे आपने बता रहे हो कि फेसबुक का एड्स यानी कि एप्लीकेशंस के अंदर एडमॉब के अलावा फेसबुक की तरफ से भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एड्स प्रोवाइड करता है? जी हाँ, इसको फैन बोलते हैं। पूरा नाम में देखिए एक्चुअली ऑडियंस नेटवर्क के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ऑडियंस नेटवर्क, हाँ मैंने भी सुना था इसके बारे में। तो मैं एक सजेशन मेरी ये होगी जितने भी डेवलपर्स हैं या जितने भी अर्निंग करने वाले आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप बिडिंग को यूज करिए। बिडिंग एक सिस्टम ऐसा है एडमॉब की तरफ से कि आप एक ही एड नेटवर्क का कोड यूज करके कई प्लेटफॉर्म के एड को रन कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के ऊपर। इससे सर बेनिफिट क्या होता है आपको भी पता है और मुझे पता है कि जो एडमॉब का अर्निंग सिस्टम है, रेवेन्यू मॉडल है, वो बेसिकली सीपीएम पे चलता है। तो ये जब अगर हम बिडिंग कर देते हैं तो हमारे पास इस टाइम पे 2 एड नेटवर्क है। मींस मान लीजिए कि मैं फेसबुक के साथ हो गया और एडमॉब हमारा तो है ही। तो अब जब हमारा जैसे यूजर है हमारे ऐप पर इंटरेक्शन देगा, तो जब भी किसी बटन पे या कहीं पे वो क्लिक करता है तो जब रिक्वेस्ट एडमॉब के पास जाएगा तो इस टाइम पे हमारे पास 2 एड नेटवर्क हैं। तो अब गूगल क्या देखेगा कि जो बिडिंग सिस्टम है वो क्या देखेगा कि किसका सीपीएम ज्यादा है। जैसे कि बिडिंग से क्लियर हो जा रहा है कि बिड जिसका ज्यादा होगा उसका ऐड हमारे एप्लीकेशन के ऊपर शो करेगा। तो इससे आपकी रेवेन्यू भी बढ़ जाती है और आपकी जी हाँ, अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले जो जहां पे मेरी सिर्फ एडमॉब से $5,000 की इनकम होती थी, अब जब से मैंने बिडिंग वगैरह किया है उसका रेवेन्यू बूस्ट होके 20,000 तक बढ़ गया है। $20,000 तक मतलब चला जाता है। तो इसी बिडिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे तरफ से ये समझ लीजिए मैं इसको फोर्सली रिक्वायर करूंगा कि आप जितने भी हैं, आपका छोटा एप्लीकेशन हो चाहे बड़ा एप्लीकेशन हो, आप बिडिंग को 100% यूज करिए। बिडिंग जो है सीपीएम आपका अगर आप देखोगे तो ये करीब $22 से $40 तक का सीपीएम प्रोवाइड मुझे कर दे रहा है। तो बहुत शानदार सीपीएम प्रोवाइड कर देता है बिडिंग की वजह से। ये देखिए मेथड है ये। और ये जो सीपीएम आप बात कर रहे हो कि मतलब आपका जिसके बारे में जिस अकाउंट के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो आज मेरे साथ, इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंस्टॉलेशन कहाँ का है? हमारे इंडिया का ही है या फिर इंडिया के इंडिया का है सर? ये मैं देखिए मैं इंडिया में वर्क करता हूँ। मेरे जितने भी एप्लीकेशन है या कंसोल अकाउंट्स है, मोस्टली एप्लीकेशन मेरे इंडिया के। और जो मैंने सीपीएम आपको बताया है वो इंडिया का $40 का सीपीएम मैंने बता रखा है। ओह माय गॉड, अच्छा बात है। कहीं का नहीं, बाहर का नहीं बता रहा हूँ। $22 से $40 फेसबुक जो सीपीएम प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है। मेरे को लगता है ना कि इस वीडियो पब्लिश होने के बाद शायद बहुत सारे लोगों ने जो है इसके बारे में खोज करेगा और एप्लीकेशंस के ऊपर काम करने के लिए
रेडी होगा अगर किसी को सच में पैसे कमाना है या फिर किसी को सच में कुछ करना है डेफिनेटली। लेकिन मुझे पता है कि यूट्यूब पे इतने खास वीडियोस नहीं है, तो बिडिंग से रिलेटेड वो देख के भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ 2-4 वीडियो है उसमें भी मिसगाइड ही किया गया है। जैसे बिडिंग का मैं प्रोसेस यहाँ पे बता देता हूँ। जो ब्लॉगर है उन लोगों को ये पता होगा कि एडसेंस के साथ इजोइक नाम का एक प्लेटफॉर्म आता है। अगर इजोइक को एडसेंस के साथ मार्च कर दिया जाए तो वो भी एक बिडिंग प्रोसेस हो जाता है। इजोइक और एडसेंस के ये भी दोनों एड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो बिडिंग होता है कि कौन से ऐड पे ज़्यादा रेवेन्यू है वो उस जगह ऐड को शो करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा डेफिनेटली गूगल प्ले कंसोल का, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर रिजेक्ट कर लेता है और किस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर एक्सेप्ट करता है। हाँ, ये अगर इसको आप बोलने के लिए बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप बता सकते हैं ना, टॉपिक से निकल के चली आएगी, बट मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर देखिएगा, अगर कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं और उसके अंदर कंटेंट अगर आप कहीं दूसरे का देखिए यूज कर रहे हैं, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, कॉपीराइटेड यूज कर रहे हैं, तो फिर तो ये आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी ही होनी है। 100% गारंटी है मेरी, लिख के ले लीजिए। ओके। और आइकन्स वगैरह यूज करने के लिए आप फ्लैट आइकन नाम की एक वेबसाइट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने आइकन्स बनाइए, स्प्लैश स्क्रीन्स को बनाइए, मतलब आप पूरी एप्लीकेशन के काम यहाँ से जितने भी आइकन्स होते हैं सब लेके कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं आता है। अच्छा। और मोस्टली इसके एप्लीकेशंस मेरे मतलब मोस्टली क्या 100% एप्लीकेशंस यहीं से मैं यूज करके सारे जो एसेट होते हैं मैं यहीं से यूज करता हूँ। कोई कभी दिक्कत अभी आज तक मुझे नहीं फेस हुई कॉपीराइट या DMCA का कोई भी ओके। तो फ्लैट आइकन्स जो आपने बता रहे हो ये वेबसाइट है? जी हाँ, फ्लैट आइकन एक फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और पेड भी ले सकते हैं, फ्री भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो मतलब मेन चीज़ है कि अगर आपने कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। ठीक है, बाकी आप और अगर आप वेब व्यू में काम कर रहे हैं तो वेब व्यू में आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो वेबसाइट है वो पब्लिकली होना चाहिए। मींस कि कोई भी उसको यूज कर सके पब्लिकली से, ही मतलब है पब्लिक कि किसी को भी मतलब उसके ऊपर कोई प्राइवेटली अथॉरिटी ना हो कि आप ना यूज करिए, आप इसे कॉमर्शियली ना यूज कर सकते हैं तो ऐसी आप वेबसाइट देखिए कि जो कि कॉमर्शियल यूज करने के लिए अलाउ करता है, तब तो ठीक है। अगर नहीं तो फिर वो एप्लीकेशन आपका सस्पेंड हो जाएगा, पब्लिश होने के बाद भी सस्पेंड हो जाएगा। अगर वेब व्यू की बात कर रहे हैं तो स्पेशली वेब व्यू के केस में। जैसे मैंने यहाँ पे एक सवाल जो है मैंने मतलब ये मान लीजिए कि महीने में कम से कम $100 कंप्लीट होने के लिए एक एप्लीकेशन हमारे इंडिया में कितने इंस्टॉलेशन जो है होना चाहिए कि इतना इंस्टॉलेशन अगर हो जाए तो अप्रोक्स जो है आपका महीने में जो है $100 कंप्लीट हो जाएगा? देखिए सर, यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैटर नहीं करता है, यहाँ पे एक्टिव यूजर मैटर करते हैं। मान लीजिए कि मेरे किसी एप्लीकेशन पे या किसी आपके एप्लीकेशन पे सिर्फ आपके मान लीजिए 10,000 डाउनलोड है। देखिए नीच यहाँ पे मैं नहीं मैटर करता है। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि नीच मैटर करता है। नीच मैटर जरूर करता है बट ये उतना मैटर नहीं करता है सर। यहाँ पे मैटर जो करता है सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर कितने हैं और आपने ऐड की प्लेसमेंट कैसे की है। देखिए यहाँ पे कोई भी इस चीज के बारे में बात नहीं करता है कि ये ऐड की प्लेसमेंट कहाँ की। जैसे आप लोग अपने ब्लॉगर पे बताते हैं कि आप यहाँ करिए ऐड की प्लेसमेंट तो काफी अच्छी इनकम होगी। उसी तरीके से एडमॉब का भी पूरा प्रॉपर रूल है बनाया गया है, पूरी गाइडलाइन बनाई गई है कि आपको जो एड्स है वो कहाँ पे लगाने कहाँ पे नहीं लगाने, जिससे आपको अच्छा CPM मिलेगा, अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये अलग ही रूल है पूरा कि इसका आपको ऐड कहाँ पे लगाना है कहाँ नहीं। और अगर $100 पर डे की बात आपने की है ना, पर डे नहीं पर महीने की मैं बात किया हूँ, ठीक है, पर महीने की बात की है, तो फिर आप इजिली अगर 10,000 भी डाउनलोड है और वहाँ पे आपका जो है 2-3 हजार भी एक्टिव यूजर डेली के हैं तो आपका आराम से सर कोई भी निच में हो $100 कहीं नहीं रखा है, गारंटी मेरी है सर ये। ठीक। बस आप एड प्लेसमेंट अच्छे से करिए। अब एड प्लेसमेंट के ऊपर अगर आप बात करेंगे सर तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली। आप एक कोर्स या फिर आप एक चैनल क्रिएट कीजिए सर, मैं भी आपको डेफिनेटली फॉलो करूंगा। सर टाइम नहीं मिल पाता है, चैनल तो मेरे है ही बट टाइम ही नहीं मिल पाता है मेरे पास। ओके। आपने बता रहे थे कि आपका YouTube चैनल आपने डिलीट कर दिए थे, कुछ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिले थे? पे भी मैं काफी मतलब स्टार्टिंग में वर्क कर रहा था बट वही था प्रॉब्लम कि जब हेल्थ नहीं सही थे मैं वर्क रेगुलरली नहीं कर पा रहा था और मैं पता नहीं क्या था मेरे पास
इतने ज्यादा कॉल्स आते थे यूट्यूब से। अच्छा। तो मैंने इस तरफ से डिस्टर्ब होके मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं चैनल डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने टेक खबरी के नाम से चैनल बनाया। अच्छा। जो कि इस टाइम पे डेड पड़ा हुआ है, वर्क नहीं करता हूँ। अच्छा, पहले कुछ वर्क करता था, उसको भी मैंने छोड़ दिया। फिर देखते हैं आगे, अगर कोई चैनल बनाना हुआ तो मैं बनाऊंगा जरूर, इन सब चीजों से रिलेटेड वहाँ पे डालूंगा वीडियो। ठीक है सर। अच्छा, आगे बात करते हैं सर कि जैसे एक एडमोब, जैसे हमारे एडसेंस के डैशबोर्ड पे CTR CPM, हाँ यहाँ तो आपने क्लियर कर दिया कि एडमोब के डैशबोर्ड पे जो आपको CTR वगैरह नहीं दिखाता है, CPM दिखाता है। CTR नहीं दिखता है, आपको बैकएंड में अगर रिपोर्ट वगैरह देखेंगे तो दिखेगा। वैसे इसमें अकाउंट डिसेबल का झंझट मतलब खतरा नहीं होता CTR की रिगार्डिंग, इसमें CPM पे काम होता है बेसिकली। ओके। तो ऐप के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जाने हैं, और आगे भी हम लोग जानेंगे अगर कभी टाइम मिले तो। अनुभव जी, आप यहाँ पे मेरे को मतलब हम लोगों को इतने अच्छे गाइड दिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। अच्छा, आपका मल्टीपल ऐप है और आपने विदाउट टीम मेंबर से आपने उसको मैनेज कर रहे हो। मेरा एक सवाल भी था, मैंने इस सवाल क्लियर हो चुका है कि आपने विदाउट टीम मेंबर जो आप सिंगल मैन जो है इसको हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और आज के डेट में अगर किसी ने एक बेसिक टाइप ऑफ ऐप बनाता है तो उसका कॉस्टिंग कितना होगा, ठीक है सर? ये डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है, बट मैं आपको एक बता दूं कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों के ये है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन बनवा ले। तो देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई अच्छे डेवलपर के पास जाते हैं, देखिए डेवलपर भी बहुत तरीके के हैं कि डेवलपर के पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का है, कि मीन्स उसके पास सिर्फ एप्लीकेशन बनाने का उसके पास एक्सपीरियंस है, या उसके पास मतलब लाइक आपके एडमॉब वगैरह, जैसे कि मैंने बताया कि ये एड्स को कैसे प्लेस करने, इन सभी मतलब ये कंप्लीट पैकेज उसके पास है तो वो ज्यादा पैसा चार्ज करेगा। पूरा कंप्लीट करके आपको देगा तो भाई वो चार्ज आपसे ज्यादा लेगा। लेकिन तब भी अगर आप बेसिक, तो सर कोई भी एप्लीकेशन बेसिक नहीं होता और कोई भी एप्लीकेशन बहुत बड़ा नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई क्यूट या शायरी वाली एप्लीकेशन की बात करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो मे बी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा। आपका 20 से 25 हजार में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सर्वर कॉस्ट को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सर्वर कॉस्ट आपके पास से जाएगी। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आपका, मेरे तरह के डेवलपर जो होंगे वो चार्ज करते। खैर, मैं कोई बाहर का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी ने कहता है कि भाई मेरे लिए बना दीजिए, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं सर, मैं बाहर का कोई प्रोजेक्ट नहीं लेता हूँ, आपने से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। जानता हूँ मैं सर, आप यहाँ पे मेरे लिए मतलब हम लोगों के लिए टाइम निकल के दे रहे हो, यही बड़ी बात है। अच्छा सर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत सारे मतलब हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। अगर आप एज ए मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा शेयर करेंगे किसी एक आईडी का कि आपने महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट करते हो एप्लीकेशन से? बिल्कुल, मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दूंगा अपने एक अकाउंट और एक एडमॉब अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट का। और मैं अपने एक एप्लीकेशन का आपको डाटा दिखा दूंगा कि कितने डाउनलोड्स उस पे हुए पड़े हुए इस टाइम पर। तो इसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ऐसे आप मतलब कि आप थोड़ा सा बता सकते हो कि ये कितना है, अमाउंट ऑफ कितना है? सर मोस्टली अगर अमाउंट की बात की जाए, एग्जैक्ट तो यहाँ पे 1 मिनट में क्वेश्चन है, क्या एग्जैक्ट नंबर ऑफ बताना है? नहीं, अप्रोक्स एस्टिमेटेड बताइए। अप्रोक्स अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे करीब महीने के अगर देखा जाए तो 9-10 आईफोन आराम से बाई कर लोगे, और इससे ज्यादा भी बाई कर सकते हो। ओह माय गॉड, थैंक यू अनुभव जी, हम लोगों के साथ इतना टाइम बिताने के लिए। दिल तो करता है कि और भी कुछ चीजें पूछे, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। हाँ बोलिए। अभी तो इसमें कुछ भी नहीं कवर हो पाया, इसमें बहुत सारी चीजें जो कि अगर आप कवर करोगे तो पता नहीं, मैं समझता कितनी लंबी वीडियो बनेगी। बट इस वीडियो में इतना काफी है। मे बी हम किसी फर्दर वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे किसी और पार्ट में। अगर अनुभव जी, मेरे तरफ से भी रिक्वेस्ट एक रहेगा कि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए, कुछ सवाल आए, तो उन सवालों को जो सॉर्ट आउट करके और एक दिन मेरे को टाइम दीजिएगा कि हम लोग बैठ के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑडियंस के क्वेश्चंस आएंगे तो हम जरूर देंगे। मैं भी चाहता हूं कि जो मैं एक्सपीरियंस किया है मैं सामने वालों के साथ शेयर करूं और उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करना हो जो चीजें मैंने फेस की है। ठीक है अनुभव जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को इतना टाइम देने के लिए। आप खुश रहिए, अच्छे रहिए, यही मेरे तरफ से जो है आपको कहना चाहता हूँ। हम लोगों की तरफ से, हमारे पूरे जो जितने सारे सब्सक्राइबर बेस है उनकी तरफ से मैं कह देता हूँ कि आप बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।